स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड होती है ना, उसको तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो अगर अपस्ट्रीम मानेंगे तो अपस्ट्रीम मतलब बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम हो जाती है x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में, तो हमारी स्पीड मान लो x है, तो हमको स्ट्रीम भी पुश कर रही है थोड़ा सा, तो दोनों एडअप हो जाती हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने दे रखा है अ बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये तो हो गया x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड ये x माइनस वाई होती है, और ये कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई कितना दे रखा है 10, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखना डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होती है, अपस्ट्रीम हमेशा कम होती है। हमें दोनों की वैल्यू x और y की अलग अलग निकालनी है, तो सीधी सीधी बात है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स इज 2x और 10 प्लस 18 इज 28, 214 सा, तो x कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। उसके बाद में x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, यहाँ पर कह दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो x कितना है 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम। मतलब उसको ना 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में भी 5 घंटे लगते हैं और 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में भी 5 घंटे लगते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? वो करंट यानी कि स्ट्रीम को ही हम करंट भी बोल देते हैं, कि उसकी स्पीड बतानी है। तो क्या करेंगे, वही है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो दो केसेस लेंगे। केस फर्स्ट में डिस्टेंस कितना 15 किलोमीटर। ठीक है ना, केस फर्स्ट जो लिखा है इसमें ब्रैकेट में आप लिख देना अपस्ट्रीम। मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं तो अपस्ट्रीम का केस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर और टाइम हो गया, टाइम को बोल दो t1, ये हो गया 5 आवर्स। डिस्टेंस को बोल दो d1। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड s1 स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d1 अपॉन t1। तो भाई d1 कितना है 15 और t1 कितना है 5, तो 5 3 ज़ा, तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। कौन सी स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x माइनस वाई,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक सही है, x माइनस वाई। उसके बाद केस सेकंड जो है ये डाउनस्ट्रीम वाला केस है। डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, टाइम इसमें भी उसको 5 घंटे ही लग रहे हैं, 5 आवर्स। तो स्पीड निकालेंगे d2 अपॉन t2, ये 25/5, तो 5 5 जा 25। तो ये जो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड है ये होती है x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स इज 2x, 3 प्लस 5 इज 8, तो 2 4 जा, तो x की वैल्यू तो हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। और वो तो कह रहे हैं कि आपको स्पीड ऑफ करंट बताना है, यानी कि y बताना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y कितना हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। है ना, 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो जो स्पीड ऑफ मोटर बोट है ना, स्पीड ऑफ मोटर बोट यानी कि आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है, तो वो और स्पीड ऑफ करंट, इन दोनों का जो रेशियो है वो दे रखा है 36:5। तो इस बार x और y ना लेकर 36 और 5x ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एज पर क्वेश्चन स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 36x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट बोलो या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो, ये हो गया 5x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। आगे सुन देखते हैं जरा। द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट। अलॉन्ग विद द करंट का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, लहरों की डायरेक्शन में ही जा रही है। द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, यानी कि जब वो अलॉन्ग विद द करंट जा रही है तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, लेकिन जब वो वापस आएगी तो वही फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी ना, यानी कि अपस्ट्रीम हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, ठीक है। तो 5 hours 10 minutes दे रखा है डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट इस बार डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पर केस फर्स्ट इस बार डाउन स्ट्रीम है। तो जरा देखिएगा, द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, ठीक है। तो इन 5 hours 10 minutes द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मान लो आप y, ठीक है। तो डिस्टेंस
यानी कि डी, इसको मान लो y, तो d1 बोल दीजिए इसको, d1 गुड इवनिंग। और जो स्पीड है, क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड को हम क्या लेंगे, स्पीड को s1, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, दोनों एडअप हो जाएंगे, तो 36x प्लस 5x 41x किलोमीटर पर आवर। सही है। तो टाइम d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो y इज इक्वल टू s1 कितना है 41x, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया है बेटा 5 hours 10 minutes। तो 5 hours 10 minutes का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस 10 अपॉन 60 hours, ये समझ गए। 5 hours, 5 तो पूरा हो गया और 10 minutes है, तो 10 minutes को hours में कन्वर्ट करने के लिए 10 अपॉन 60, तो यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया, तो y इज इक्वल टू 41x मल्टीप्लाई बाई 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 इज 31, 31 अपॉन 6, इतना किलोमीटर। सही है, ठीक। अब केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड क्या हो जाएगा, उसको रिटर्न बैक करना है, वापस आना है, तो अपस्ट्रीम वाला केस हो गया ये। तो इसमें डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, डिस्टेंस इसको मैं d2 बोल दूंगा, तो d2 तो यही हो जाएगा y, है ना। अभी इसको y लिखो, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने में। और जो स्पीड है s2, ये अपस्ट्रीम में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो 36 माइनस 5, 36x माइनस 5x कितना हो जाएगा 31, तो 31x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और टाइम, तो टाइम निकालना है अभी, तो t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 अपॉन s2, मतलब वो यही पूछ रहे हैं कि उसको वापस आने में टाइम लगेगा कितना। तो t2 इज इक्वल टू क्या हो गया, d2 अपॉन s2 हो गया। तो d2 कितना है y, तो t2 इज इक्वल टू y अपॉन 31x। अच्छा जी, तो ये हो गया 41x इंटू 31 अपॉन 6 अपॉन 31x। देखिए होता क्या है कि ऊपर एक रैशनल नंबर है, नीचे वाले को रैशनल बनाने के लिए अपॉन में 1 कर दो। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 41x इंटू 31 इंटू 1, और जो बीच वाले टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो 6 इंटू 31x, तो x से x कट गया, 31 से 31 कट गया, 41 अपॉन 6 बचा, 41 अपॉन 6। तो ये हमारे पास टाइम आया, तो इसको मैं मिनट में और आर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मिनट और आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ऐसे लिखें, क्या होता है, इसको ना पॉइंट्स वाला डिवीजन नहीं करना, इसमें ऐसे वाला करना है जिसमें होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो 41 है, तो 6 6 36 41 माइनस 36 इज 5। तो क्या करना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये करना है। तो 6 प्लस 5 अपॉन 6, 6 प्लस 5 अपॉन 6 आवर्स, तो 6 घंटे तो पूरे हो गए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही आ जाया करो, खुला रहता है इस टाइम। तो 6 आवर्स तो पूरे हो गए, 6 आवर्स, और 5 अपॉन 6 को मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 अपॉन 6 इंटू 60, तो 6 10 जा, तो यानी कि 6 आवर्स
50 मिनट्स। हाँ जी, 6 आवर्स 50 मिनट्स, ये ठीक है। इतना करिएगा और इसके शुरुआत के करिए आप 5 या 6 क्वेश्चंस कर लीजिए ट्राई, जितने हो जाएं कर लेना। टोटल तो 17 है, जितने क्वेश्चंस हो जाएं ट्राई कर लेना, ठीक है। आज इतना ही कर लेते हैं फिर।